67वां दिन है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां-कहां भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यूक्रेन में कई जगह जबरदस्त हमले कर रही है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन के कई बड़े शहर भी हैं, जिन पर रूस पूरी तरीके से अपना झंडा लहराना चाहती है। वॉल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से रूस की सेना अलग-अलग शहरों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मारिपोल, जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से दावा तो रूस की सेना की तरफ से किया जा चुका था कि यहां पर हमने कब्जा कर लिया है, और इसी दावे के साथ अब कई ऐसे शहर है जहां पर रूस की सेना लगातार अब हमले करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले खार्किव पर तेज हमले करने के बाद रूस की सेना आगे बढ़ रही है इज्यूम शहर की तरफ। इज्यूम के साथ साथ रुबिजने, इसके साथ ही डोनेस्क, मारियोपोल पर वो पहले ही दावा कर चुके हैं, और ऐसे में पोपासना, ये तमाम ऐसे शहर है जो कि यूक्रेन के बड़े शहर माने जाते हैं और सीधे तौर पर यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हुए हैं। ऐसे में इन शहरों पर रूस की सेना पूरी तरीके से कब्जा कर लेना चाहती है, ताकि कब्जे के साथ अपने देश का झंडा यहां पर फहरा दिया जाए। इसके साथ ही खेरसोन, जहां पर लगातार शुरुआती दौर से ही रूस की सेना हमले कर रही थी, और ऐसे में दावा तो इस शहर को लेकर भी रूस की सेना यही कर रही है कि कब्जा हो चुका है। ऐसे में जहां जहां आप लाल निशान देख रहे हैं, वहां पर रूस की सेना पूरी तरीके से जम चुकी है, और ऐसे में जोर यही है कि इन शहरों पर कब्जा करने के साथ ही रूस की सेना अब राजधानी कीव को भी अपने कंट्रोल में ले ले। यह मंशा पूरी तरीके से पुतिन की नजर आ रही है, लेकिन पुतिन की सेना जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, उसके बाद यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार निकलकर सामने आ रहा है। और इसके साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की रूस से जंग में अमेरिका लगातार उसकी मदद कर रहा है। वो यूक्रेन को अब तक हथियारों की कई खेप पहले ही भेज चुका है, और अब उसने अपने कई टैंक यूक्रेन की मदद के लिए भेजे हैं। इसी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अमेरिकी सैनिक टैंकों को यूक्रेन भेजने के लिए ट्रक पर लोड करते हुए दिखाई दिए। तो अमेरिका की तरफ से अब ये बड़ी खेप यूक्रेन के लिए भेजी गई है। ये देखिए किस तरीके से टैंक लोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। इससे पहले बड़े हथियारों की खेप भी पोलैंड के जरिए अमेरिका की तरफ से यूक्रेन पहुंचाई गई। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 66वें दिन बीत चुके हैं। इस दौरान रूस लगातार मिसाइल के जरिए यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों को खंडर में तब्दील कर रहा है। जगह जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जापोरिजिया में तबाही का डबल मंजर दिख रहा है। एक तरफ कई ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुके हैं, तो जापोरिजिया में न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बड़ा खतरा बना हुआ है। कैसी है तबाही और ज़ेलेंस्की को किस बात का है खौफ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ऐसी तबाही देखी नहीं होगी। मकान, दुकान, खेल के मैदान सब ध्वस्त। रूसी सेना की मिसाइलें बरपाया कहर। कहीं मलबे में जिंदगी तलाशी गई, तो कहीं उजड़े आशियाने से मिसाइल के टुकड़े दिखाए गए। हैरान करने वाली तबाही का यह मंजर यूक्रेन के जापोरिजिया का है, जहां रूसी मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि कई सालों तक इस इलाके में ऐसे ही सन्नाटा पसरा रहेगा। जापोरिजिया में रूसी सेना ने बम बरसाए, मिसाइलें गिराईं, जिसका अंजाम कुछ इस कदर दिखा। चारों तरफ मलबे का ढेर दिखाई दिया, इमारतें ध्वस्त नजर आईं। खेल के मैदान से लेकर रिहायशी इलाके सब जमी दोज कर दिए गए। इन हमलों में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। रेस्क्यू टीम मौके पर डटी दिखाई दी। उजड़े घरौंदों को फिर से बसाने की कोशिशें दिखी। सवाल वही है, आखिर बम बारूद के खेल में मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत खत्म होती दिखी। Именно сюда
Вообще непонятно, вообще ну, нет на это ответа, вообще нет. Это просто по мирным жителям. Это почему именно сюда? А что произошло? Прилетела, ну, я так понимаю, российская ракета. ज़ापोरिज़िया में हर तरफ मिसाइल हमले के बाद तबाही के निशान दिखे, लेकिन इस जगह पर इससे भी ज्यादा खतरा बना हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर खतरा बना हुआ है। ये न्यूक्लियर प्लांट युद्ध के 7वें दिन से ही रूस के कब्जे में है। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के दावे के उलट मंजर है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने ज़ापोरिज़िया प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। Там було більше 100, мені здається, 120 одиниць техніки. Вони оточили, вони вбили декількох людей, стріляли вони по ядерних блоках. І навіть спочатку МАГАТЕ сказали, що ніяких попадань не було. Це не є правда. Ми знайшли. Вони попали по ядерному блоку, але є там достатньо потужний захист. ज़ापोरिज़िया यूरोप का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत भी। दावा है कि यह यूक्रेन की बिजली का लगभग 25% हिस्सा बनाता है। शायद इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से गुहार लगाई है कि वो जल्दी से जल्दी रूस के नियंत्रण से ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को मुक्त कराएं। लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो सकता है। І тому на сьогодні технічно ми ситуацію контролюємо, але це також більш-менш, тому що там ходять бойовики. Бойовики, вони ходять зі зброєю абсолютно, вони знаходяться на цій території. Інша справа, що вони нічого не розуміють, що там відбувається, абсолютно. Ми чекаємо на розблокування. Ми офіційно сказали МАГАТЕ, що вони повинні це зробити. Я бачу, скажімо так, публічно, і він приїжджав, пан Гросі, що він каже, що він хоче це зробити, але я не бачу поки що у них є такі можливості розблокувати нашу атомну електростанцію. Безпеки для України. Я розумію, що наш проєкт передбачив. इससे पहले IAEA के अध्यक्ष ने कीव के दौरे पर बयान दिया कि यूएन की एजेंसी को ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में घुसने देना चाहिए, क्योंकि यूरोप का यह सबसे बड़ा पावर प्लांट खतरे की लाल बत्ती की तरह है। मतलब IAEA के अध्यक्ष यूक्रेन को सावधान कर रहे थे। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ेलेंस्की के लिए अहम है। सिर्फ 4 ही न्यूक्लियर प्लांट बचे हैं, उसमें से भी ज़ापोरिज़िया रूस के कब्जे में है, जबकि 1990 से पहले यूक्रेन के पास करीब 8 न्यूक्लियर प्लांट थे। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस की सेना ने जंग की शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। वहां पर हुए हमले और उसके बाद लगी भयानक आग आज तक सबको याद है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस से कहा था कि वो वहां हमला न करे, क्योंकि इसके नतीजे केवल यूक्रेन को नहीं बल्कि रूस को भी भुगतने पड़ेंगे। ये डर अब भी बरकरार है। और रूस के हमलों से यूक्रेन का बोरोदियाका शहर करीब करीब खंडर में तब्दील हो चुका है। यूएन के महासचिव जब यूक्रेन पहुंचे थे तो उन्होंने बोरोदियाका शहर में भी जाकर वहां के हालात को देखा। फिलहाल ये शहर कैसा दिख रहा है, यूक्रेन में मौजूद न्यूज 18 के जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन का वो शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज आलम बिल्कुल अलग है। इस शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। रूसी सेना द्वारा लगातार हमले किए गए। लगभग 1 महीने तक इस पूरे इलाके पर रोज़ न रोज़ हमले होते रहे। सामने आप देख सकते हैं, ये कोई इमारत, ये कारखाना रहा होगा, उसके पास ये कोई बहुत बड़ी दुकानें रही होगी। सामने आप देख सकते हैं कि ये जो है वो मकान है।
वो मकानों को भी किस तरीके से ध्वस्त किया गया। और उसके पास में यहाँ पर दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि रिहायशी इमारतें हैं। लगातार हमले, 1 महीने तक हमले, सड़कों पर उत्पात कहें वो होता रहा। और ये पूरा का पूरा शहर जो एक समय अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऐसे में कहीं पर आज पूरा सा इलाका, पूरा शहर वो सुनसान है। कोई यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो रहते थे वो इन शहर को छोड़ के निकल लिए, अब एक एक करके लौट रहे हैं। लेकिन अभी भी इस शहर में खंडहर, ये शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। और रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो सैन्य कार्रवाई रोक दे, लेकिन अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सका है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। रूस महाशक्ति है, वहीं यूक्रेन उसके मुकाबले में काफी कमजोर है, लेकिन 2 महीने बाद भी रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया। अब आपको बताते हैं कि सैन्य ताकत में कौन कितना ताकतवर है। यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के पास 11,55,000 सेना है, वहीं रूस के पास 30 लाख से ज्यादा सैनिक है, जिसमें यूक्रेन के पास 2,55,000 एक्टिव सेना है, वहीं रूस के पास 10 लाख एक्टिव सैनिक है। वहीं अगर लड़ाकू विमान की बात करें तो यूक्रेन के पास केवल 98 लड़ाकू विमान है, वहीं 1511 लड़ाकू विमान है। फाइटर हेलीकॉप्टर यूक्रेन के पास 34 है, वहीं रूस के पास 544 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। टैंक में बात की जाए तो 2,596 टैंक यूक्रेन के पास मौजूद है, वहीं 12,420 टैंक रूस के पास है। आर्म्ड व्हीकल में भी यूक्रेन रूस से बहुत पीछे है। यहां यूक्रेन के पास केवल 12,303 आर्म्ड व्हीकल है, वहीं रूस के पास 30,122 व्हीकल है। और इस तरीके से कहा जा रहा है कि रूस की ताकत यूक्रेन के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन पलटवार यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस